नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल सल्तनत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। यहाँ पर सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आज तक बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट उनकी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुगल वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बाबर। तो आपको याद रखना है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोधी वंश। तो आपको याद रखना है कि जो 1526 में बाबर ने किसको हराया था? लोधी वंश के शासक को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 21 अप्रैल 1526 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। आपको याद रखना है, इसको जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं आज के टाइम पर। तो ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अबुल फजल के द्वारा। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है अकबर के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वो किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदनगर। यहाँ पर बरारी आएगा, सॉरी बरार आएगा, ठीक है। तो वो किसके मतलब किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर है अकबर। तो आपको याद रखना है तानसेन का संबंध किसके दरबार से था? अकबर के दरबार से था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है फारसी। तो आपको याद रखना है मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में प्रकाश या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई किसके शासन काल में थी मुगल चित्रकारी की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मतलब मुगल काल की चित्रकारी की बात आए तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? जहांगीर के काल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। तो ये जो ये हुमायूंनामा है या जो भी जितने इनकी जीवनी है उनको आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या है? रजम नामा। आपको याद रखना है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बनते हैं कि किसके शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो आपको याद रखना है अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह ने। आपको याद रखना है जो सैयद भाई थे, सैयद ब्रदर्स है, उनको किसने हराया था? मोहम्मद शाह ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। तो आपको याद रखना है पहला कौन था, जैसे भी हमने बात की थी वो थे बाबर, और अंतिम की अगर बात करते तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है अकबर के शासनकाल से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जो बाबर भारत पे आक्रमण किया था जिसने 1526 में और जीत भी गया था, वो कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना फरगना नाम के स्थान का वो शासक था। क्वेश्चन नंबर 19, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर है शाहजहां। तो आपको याद रखना मुगल शासन की जो पहले राजधानी थी वो कहाँ थी? आगरा थी। उसको बाद में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? दिल्ली में कर दिया था। और किसने किया था? शाहजहां ने उसको किया था। क्वेश्चन नंबर 20,
अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरम खां। और इसी के संरक्षण में बहुत ज्यादा लड़ाइयां अकबर ने लड़ी थी और जीती भी थी। बहुत ज्यादा वफादार ये उनका मतलब सेनापति था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। आपको अच्छे से याद रखना है, 2 बार किस शासक का राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रांड ट्रंक रोड सड़क किन दो नगरों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है कोलकाता और वह अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। तो आपको याद रखना, भारत में लोधी वंश का यहाँ पर क्या हो गया था? समापन हो गया था और जो मुगल वंश है उसकी शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है सासाराम, बिहार के अंदर ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है सिसोदिया वंश ने। तो आपको याद रखना है, अकबर के सामने सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? औरंगजेब को। तो आपको याद रखना है, आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 28, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पहली बार जो भारत में प्रवेश किया था वो कहां से किया था? पंजाब से किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 या 29, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। आपको याद रखना है, हुमायूं टॉम्ब के नाम से अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। तो आपको याद रखना है, हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगाबाद में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? जहांगीर ने। तो आपको याद रखना है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो वो आपको याद रखना फतेहपुर सीकरी के अंदर है और उसको लाल पत्थर का वो बनाया गया था, लेकिन उसको बाद में संगमरमर का करवाया। और किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका राइट आंसर है आगरा में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोती मस्जिद कहां पर है? तो आपको याद रखना है आगरा के अंदर वो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर या टैक्स दोबारा लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। आपको याद रखना है, एक टैक्स लगता था, जजिया नाम था उसका, तो वो किसने लगाया था दोबारा से? औरंगजेब ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? इसका राइट आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? 1699 ईस्वी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने, आपको ये भी याद रखना कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 में की थी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शाह आलम द्वितीय। आपको याद रखना है, अंग्रेजों का कैदी भी रहा और बाद में मराठों का पेंशन भागी भी रहा। वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो याद रखना आपको, भारत के दक्षिण जो हिस्से हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो औरंगजेब के मतलब शासन काल में तमिल राज्य तक वो फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सूरत, गुजरात में है। तो आपको याद रखना है किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना हुमायूं की। तो पुस्तकालय में मतलब सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए
लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? हुमायूं, क्योंकि यह ठोकर लगने से सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसने इसके ऊपर व्यंग्य कसा था। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल प्रशासन में महोत्सव क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? लोक आचरण अधिकारी को हम क्या कहते थे? महोत्सव कहते थे। क्वेश्चन नंबर 44, मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसको इंगित करता है? इसका राइट आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राज सम्मुक्ति अनुदत्त भूमि से इसको इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो आपको याद रखना है, शेर शाह को दो उपाधियां दी गई थी, एक तो क्या थी? हजरत आला, और दोबारा क्या थी? सुल्तान। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर शेर शाह सूरी है। क्वेश्चन नंबर 46, किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका राइट आंसर है लाहौर के अंदर जहांगीर को दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दार उल इस्लाम। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? A.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा है कि जो शाहजहां का शासनकाल था वो मुगल शासन का गोल्डन टाइम था। क्वेश्चन नंबर 50, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है शेरशाह। आपको याद रखना है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 51, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से उसको जाना भी जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है शेरशाह के मकबरे में। इसमें दोनों तरह की वास्तुकला का देखने को मिलता है, हिंदुस्तान की जो वास्तुकला है और ईरानी जो वास्तुकला, उनका मेल इसके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? सहसराम या सासाराम, जो बिहार के अंदर मौजूद है। आपको इसका अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? उसकी सैन्य कुशलता। आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध करते थे बाबर और उनकी ही इसी कुशलता के कारण उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था और भारत में जो मुगल वंश है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 55, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी के। जाप्ती प्रणाली का संबंध किससे है? शेरशाह सूरी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, जवाबित का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर है राज्य के अंदर जो कानून बनाए जाते थे उसका जो संबंध है वो जवाबित से था। क्वेश्चन नंबर 57, मुमताज महल का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आपको याद रखना है, जिनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया उनका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 58, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पंचमहल। आपको याद रखना है, अकबर के द्वारा पंचमहल का जो नक्शा वो बौद्ध विहार की तरह ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? अकबर शाह द्वितीय। तो आपको याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासन का अंतिम शासक था और उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है गोलकुंडा और बीजापुर। आपको अच्छे से याद रखना है, दक्षिण के जो दो राज्य औरंगजेब ने जीते थे वो कौन कौन से थे? गोलकुंडा और बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? जहांगीर ने। तो आपको याद रखना है, जहांगीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मुगल बादशाह है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? बीरबल को। बीरबल बहुत ही चतुर थे और इनको अकबर ने कवि राय या कविराज की उपाधि से अलंकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? राबिया उदौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा क्या कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, इस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही, यहां से आ गया भाई, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। तो एक धर्म कहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है?
अबुल फजल ने इसको एक धर्म का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 66, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। आपको याद रखना, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किस चीज का मतलब किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का वो अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 67, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ये लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो आपको याद रखना, मंसूर जहांगीर के दरबार से संबंधित है और पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबर की। आपको याद रखना है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 71, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? फैजी। आपको याद रखना है, अकबर के काल में ही क्या हुआ था? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 75, किस मुसलमान विद्वान को हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना को। तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो किस मुसलमान विद्वान ने दिया था? अब्दुल रहीम खाना। क्वेश्चन नंबर 76, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पर पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपको याद रखना है, जब गुजरात को जीता था अकबर ने तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 78, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 79, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर जो था उसने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। क्वेश्चन नंबर 80, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 81, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर क्या है? टोडरमल। तो आपको याद रखना है, टोडरमल अकबर के शासनकाल में जो जमीन के ऊपर टैक्स लगता था, मतलब खेती के ऊपर टैक्स लगता था, उनके अंदर सुधार इसने बहुत ज्यादा किए थे। क्वेश्चन नंबर 82, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। तो आपको याद रखना, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? कन्नौज पर। मतलब आपको याद रखना है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत से जो मुगल सिंहासन था जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं और कोहिनूर का हीरा कौन लेके गया था? नादिर शाह ही लेके गया था। और उसने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज के ऊपर चढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 84, किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो आपको याद रखना है, बाबर ने। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 85, शिवाजी ने मुगलों का किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को जो किले थे उनको हस्तांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो इसका याद है, इसका राइट आंसर क्या है? कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना, जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 88, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो आपको याद रखना है, बाबर को। आपको अच्छे से याद रखना है, पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, फिर इसकी जो अफगान की विधवा थी इसके शव को कहां पर ले गई थी? काबुल में ले गई थी, फिर वहीं पे इसकी कब्र बनवाई गई थी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 89, भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 90, दास्तान अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अब्दुल समद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 92,
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 93, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो आपका याद रखना है, कंधार जो राज्य या उस टाइम पे रियासत थी, वो ईरान के शाह जो शासक थे और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की वजह थी। क्वेश्चन नंबर 94, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कौन सा था? तो आपको याद रखना है, कछवाहों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 96, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मुगल शासन बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद को क्या नाम रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबर। तो आपको याद रखना है, बाबर का असली नाम क्या था? आपको याद रखना, जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा गया हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लेके आना। क्वेश्चन नंबर 99, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरु तेग बहादुर के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद को क्या नाम दिया गया था? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, बाबर। तो दोस्तों ये थे मुगल सल्तनत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।